morning students. After a long time I am going to begin with a topic, number system, and we are already very late as we people are not getting an appropriate way to teach you. But now through a video I am going to explain the topic number system. Whatever the doubt you people are facing after this, you can text me or you can directly call to me. So beginning with the first topic, that is number system. Today in the number system we are having two things. First thing that I am going to discuss is how to insert a rational numbers between a given two rational numbers. कहने का मतलब कैसे एक रेशनल नंबर को इंसर्ट करें दो रेशनल नंबर्स के बीच में. अब मैं आपको बताऊँ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b. कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर अगर लिखा है तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं. कंडीशन ये होती है कि जो a हो और b हो दोनों कैसा होना चाहिए, इंटीजर्स, और जो b है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. मतलब ज़ीरो को छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर हो b में इट शुड बी अ नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए. इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स. अब रेशनल नंबर्स अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू. a आपको पता है जो आपका पहला नंबर होता है, b दूसरा, और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे सम सॉर्ट ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ अ टू नंबर a प्लस बी बाई टू, और उसके बाद नंबर इंसर्ट हो जाता है. हम लोग पहले एक रेशनल नंबर इंसर्ट करेंगे बिटवीन 1/3 एंड 1/2. हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसके एक एंड में लिख दिया 1/3 और दूसरे एंड में लिख दिया 1/2. इसको अज्यूम कर लिया a और इसको अज्यूम कर लिया b. a प्लस बी अपॉन टू. अब क्योंकि ऊपर फ्रैक्शन में चीज़ें और ये वाला नीचे डिनोमिनेटर है, कभी भी अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन में हो, मानो a अपॉन बी अपॉन सी हो, तो ये जो b है ये उठ के नीचे आ जाता है. हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर न्यूमरेटर कभी भी फ्रैक्शन में हो तो उसका जो लोअर पार्ट होता है जिसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं वो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ आ जाता है. तो हमने a प्लस बी करेंगे तो ये क्योंकि फ्रैक्शन के नंबर है तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. तो क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 और 2 को आपने एलसीएम लिया, 6 आया. 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 ज़ा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 लिख दिया. 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3 लिख दिया. और नीचे तो दोनों के पास 6 था ही, तो नीचे एलसीएम में 6 ऑलरेडी है. ये 6 नीचे आ जाएगा 2 के पास, और 3 और 2 हो जाएंगे 5, और ये 6 2 के पास आ जाएगा 12. 5/12 आपने एक रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिया, आपने दो नंबर्स के बीच में 1/3 और 1/2. प्रोसीडिंग फर्दर अब आपको 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने, 3/5 और 7/8 के बीच में. मैंने 3/5 एक एंड पर लिख दिया और 7/8 दूसरे एंड पर लिख दिया. सेम फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन टू, तो a प्लस बी अपॉन टू करा, 5 और 8 का एलसीएम लिया तो 40 आया. ठीक है. अब आपको पता है ये 45 के टेबल्स में कितनी टाइम आता है, 8 टाइम. 5 8 ज़ा 40 होता है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 ज़ा 24, और 8 के टेबल में 40 कब आता है, 5 टाइम्स, तो 7 5 ज़ा 35. ये 40 उठ के इसके पास आ गया, 24 और 35 को ऐड करोगे तो 59/80 हो गया. यहाँ तक समझ में आया. अब हमने दो नंबर्स के बीच में एक 59/80 इंसर्ट कर दिया. अब हमें अभी दो रेशनल नंबर और इंसर्ट करने, या तो इन दोनों के बीच में कर सकते हैं या फिर इन दोनों नंबर के बीच में कर सकते हैं, पर मैंने पहले प्रेफर करा इस वाले नंबर के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना. तो एक नंबर हो गया 3/5 और दूसरा नंबर हो गया 59/80. फिर से एलसीएम लिया, तो अब की बार एलसीएम आएगा कितना. एलसीएम अगर हम लेंगे a प्लस बी अपॉन टू का फॉर्मूला लगाया, एलसीएम लिया तो 80 आया. 5 के टेबल में 16 टाइम्स आता है, 16 3 ज़ा 48 होता है, और 80 1 ज़ा 80 होता है, तो 59 1 ज़ा 59. अब ज़रा इसको ऐड करो, 8 8 16 1 17, ठीक है, और 5 5 10 107 अपॉन ये 80 इसके पास आ जाएगा, तो 8 × 2 16. शायद पहले वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, फिर से देख लीजिए. अब हमारे पास 3/5 है और 59/80 और 7/8.
आपने इस वाले नंबर को इंसर्ट कर चुके हैं। अब आपके पास ऑप्शन है या तो इन दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करो नंबर, या तो फिर इन दोनों नंबर के बीच में। तो मैंने कहा कि इन दोनों नंबर के बीच में नंबर मुझे इंसर्ट करना है। मैंने ए हो गया हमारा 3/5 और बी हो गया 59/80। इन दोनों को लिख दिया। ये a प्लस बी अपॉन 2 फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। फिर आपको पता है 5 और 80 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा, ठीक है। 5 के टेबल को 16 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे तब 80 आता है, तो ऊपर भी 16 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 3 सा 48 और 80 1 सा 80 होता है, तो 59 को एज इट इज रख दिया। ये 80 उतर के नीचे आ गया तो ये 160 हो गया, और 48 और 59 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 107, ठीक है। 107 आ जाएगा। अब 107/160। अब आपने एक नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 107/160। अब आपके पास फिर देखिए आपको एक नंबर और इंसर्ट करना है, या तो अब आप इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर सकते हो, या इन दोनों के बीच है, या फिर इन दोनों नंबर के बीच में। मैंने कहा कि इन दोनों नंबर के बीच में मुझे इंसर्ट करना है। प्रोसीडिंग फर्दर, फिर मैंने ए ले लिया 59/80 और बी ले लिया 7/8। फिर से फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2, मतलब 59/80 प्लस 7/8/2। फिर से इधर साइड में देखिए 80 और 8 का जरा एलसीएम लीजिए। 80 एलसीएम आएगा, फिर भी मैं आपकी कंफर्मेशन के लिए कर दे रही हूँ। 8 1 सा 8, 8 1 सा 8, 5 2 सा 10, 2 1 सा 2, 8 5 सा 40, 42 सा 80, ठीक है। फिर से एलसीएम लिया मैंने, 80 आया। अब 81 सा 80 होता है, 81 सा 80 होता है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 59 आएगा। और 8 के टेबल में 80 कब आता है? 10 टाइम, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 7 10 सा 70, और नीचे ऑलरेडी 2 लिखा हुआ था, ये 80 उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। और 59 और 70 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 909 और 7 3 10 11 12, 129/8 2 जा 16, 160। अब आपने एक नंबर इंसर्ट कर दिया 129/160। तो समझ में आया? तो आपने एक नंबर सबसे पहले ये इंसर्ट करा था इन दोनों नंबर की हेल्प से, फिर आपने इन दोनों नंबर की हेल्प से ये नंबर इंसर्ट करा, और इन दोनों नंबर की हेल्प से आपने इस वाले नंबर को इंसर्ट करा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नोट बनाने की ज़रूरत है। 0 इज़ अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ 0/1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्लास, अगर आपने लिखा है 0/1 तो वो आएगा 0। कहीं लिखा है 1/0, दैट मीन्स अगर 1/0 है इसका मतलब ये इन्फिनिटी की बात करी जा रही है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए। 0/1 लिखा तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 0, बट 1/0 इज़ इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी। समझ में आया? तो अगर हम 0 की बात करें तो 0 इज़ अ रेशनल नंबर एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 0/1। समझ में आ गया? अब हम रेशनल नंबर्स की बात करें कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। ये मुझे नोट्स चाहिए आपकी कॉपी के पेयर नोट रजिस्टर में। रेशनल नंबर्स मैंने अभी आपको बताया, कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी, डिनोमिनेटर मतलब ये न्यूमरेटर होता है क्लास, और नीचे वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी एज रेशनल नंबर। अगर आपसे कहा जाए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, डायरेक्टली पूछा जाए, अगर आपको ये डेफिनेशन ना याद आए तो ये बोलिएगा रेशनल नंबर्स के अंदर वो सारे नंबर जो कि नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो टिल इन्फिनिटी, होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स इज द ग्रुप ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स बोथ। एम आई क्लियर? विथ दिस मैं अब आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ तक आपको ये समझाया गया कि हाउ टू इंसर्ट अ रेशनल नंबर। आपने दो नंबर्स की हेल्प से रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करना है आपने वो सीखा है। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन आई एम स्पीकिंग, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम अगर 5/7 की बात करें, 5/7 अगर आप इसको, आपको पता है ना जो डिनोमिनेटर होता है वो नंबर डिवाइज़र होता है, और न्यूमरेटर वाला नंबर हमारा डिविडेंड होता है। ये सुनो, अगर 5 को डिवाइड करना है 7 से, तो क्या 5 जाएगा 7 से? नहीं जाएगा,
डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, और आपको पता है 7 7 सा 49 होता है। ये सुनो 49 आता है, रिमाइंडर क्या आया 1। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि 0.7 मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अगर हम 5/7 को तुरंत आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, आपको 0, अब आपको ये पता चल गया कि आगे कोई नंबर नहीं है, तो आपको ये पता 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब 0 से 1 के बीच में इक्वल डॉट्स मार्क करनी है, इक्वल डॉट्स या कह दीजिए इक्वल यूनिट्स पर नंबर मार्क करने हैं। 0 और 1 के बीच में कितने मार्क होने चाहिए? 7 मार्क होने चाहिए। और आपको 5th पॉइंट पर उसको हाईलाइट करना। देखिए मैंने डॉट्स इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर दी है और मैंने फिर काउंटिंग करनी स्टार्ट करी 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज़ 5/7। ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसका एक एग्जांपल और मैंने लिया है, ज़रा देखिएगा। 23/6 की बात करी जाए। क्लास आपको ये तो पता है ना, नंबर लाइन में 0 से इधर वाले नंबर पॉजिटिव होंगे और 0 से इधर नंबर होंगे वो नेगेटिव। ये सुनो, 0 से इधर वाले जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो अगर मानिए इसी जगह -5/7 होता है तो क्लास आपको बहुत कायदे से पता होगा कि वो नंबर 0 से बड़ा होगा और 0 से ये समझ लीजिए -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो आपको वही चीज़ इधर इक्वल पॉइंट्स पर मार्क करके आपको -5/7 आप इस एरिया पर मार्क करेंगे अगर नेगेटिव का केस होगा। अगर मैं 23/6 की बात करूं, डिवाइड करिए, आपको 6 3 18, रिमाइंडर इज़ 5। तो आपको ये पता चल गया जो भी आपको नंबर मार्क करना है वो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो आपने 1 2 3 मार्क कर लिया। 3 के बाद आपको कितने इक्वल डिस्टेंस बनाने हैं? 6। आपने 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपने 3 को सॉर्टेड कर लिया, अब आपके पास 5 और 6 बचा। अब आपको काउंट करना है 1, ये जो 5 रिमाइंडर आया आपको ये काउंट करके एलोकेट करना है। ये पहला डॉट हो गया 1 2 3 4 5, दैट इज़ 3 होल 5/6। ये समझ में आ गया? 23/6 को मैंने क्या करा, 23/6 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 एज अ क्वोशिएंट, 5 एज अ रिमाइंडर एंड 6 एज अ डिवाइजर। तो आपको ये समझ में आ गया ये 3 से बड़ा नंबर है और 6 यूनिट मार्क करने के बाद जो 5th वाली यूनिट होगी इसको 5/6 लिखना है। वही मैंने करा है क्लास, मैंने और कुछ नहीं करा है। समझ में आ गया? इतना आप पहले देखिए। अब इसके मैं आगे फर्दर कुछ बताना चाह रही हूँ, शायद मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है। इसी पर बेस्ड आपकी RS अग्रवाल की बुक में, आप सभी को पता है RS अग्रवाल की बुक की पहली जो एक्सरसाइज है क्लास वो इसी पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 1A की हम बात करें। आप एक्सरसाइज 1A में ये एक्सरसाइज 1A को आप लगाइए और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लेरिफाई करिए आज की डेट पर, एंड आफ्टर दैट वी विल बी द प्रोसीडिंग क्लास बाय टुमारो। थैंक यू क्लास।